हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस, चैप्टर हमारा 3 जिसे हम रीड करेंगे सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स। स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर्स। जो पोशाक हम पहनते हैं वे कपड़े की बनी होती हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्स। कपड़ा जो रेशों से बना होता है वह प्राकृतिक या फिर कृत्रिम स्रोत से आता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। क्या तुम कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हो। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। रेशों का उपयोग घरों की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाओ। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयत्न करो। मेक एंटर इन टेबल 3.1। टेबल 3.1 में उन्हें लिखो। Why did you label some fibers as artificial? आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया। You have read in your previous class. आपने पिछली क्लास में पढ़ा था that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन कपास, वूल ऊन, सिल्क आदि प्लांट से यानी कि पौधों से और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। सिंथेटिक्स फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। संश्लेषित रेशे मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक्स और मैन-मेड फाइबर्स। इसलिए इन रेशों को संश्लेषित या फिर मानव निर्मित रेशे कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक्स फाइबर्स। संश्लेषित रेशे क्या हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। फिगर 3.1a। ये फिगर 3.1a है। धागों से जुड़े मानकों के हार में पाए जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास करो, जैसा कि चित्र 3.1 में दिया गया है। ये हमारे क्या है, धागे हैं। धागे में ये मानक हैं, यानी कि गोल गोल मानक हैं। ये मानक पिरो रखे हैं और ट्राई इन join
द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b। चित्र 3.1b में के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। इज देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या दोनों में कोई समानता है? ए सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। Each small unit is actually a chemical substance. प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड्स पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है। पोली मीन्स मैनी एंड मेर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट। पोली का मतलब होता है बहुत सारे और मेर का मतलब होता है यूनिट, इकाई। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। इस प्रकार पॉलीमर बहुत सारी पुनः निर्मित इकाइयों से मिलकर बना होता है। थैंक्स।